बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद गुलाम जाफिर शाह, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश होती है कि अपने नाजरीन, अपने व्यूअर, सब्सक्राइबर को नई से नई चीज़ दूँ ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे उम्मीद भी है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आती होंगी। मैं इसके लिए काफ़ी रिसर्च करता हूँ, इसकी वजह से मुझे 2-3 दिन वीडियो अपलोड करने में देर भी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ अपने नाज़रीन से शेयर करूँ। आज की मेरी वीडियो बिल्कुल नए टॉपिक, नए उन्वान के साथ है और वो है बानी पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के बानी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत आला ज़र्फ़ और ज़हीन इंसान थे। उनकी ज़ियानत के 2 वाक़यात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे। वीडियो सुनने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि उनको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी और वो इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। कैद आज़म जब ट्रेन में सफ़र करते थे तो उनकी आदत थी कि वो हमेशा 2 बर्थ मखसूस करते थे। तो जिन लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया हुआ है वो जानते हैं कि ट्रेन में बर्थ के सामने बर्थ होती है, तो वो हमेशा 2 बर्थें मखसूस करते थे। एक तो वो आप इस्तेमाल करते थे, दूसरी वो खुद रिज़र्व करवा लेते थे। एक दफ़ा एक तालिब इल्म ने पूछ लिया कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप 2 बर्थें मखसूस क्यों करते हैं। इस पर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस तालिब इल्म को एक वाक़या सुना दिया। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं जब भी ट्रेन में सफ़र करता था मैं एक ही बर्थ मखसूस करवाता था क्योंकि मुझे एक ही बर्थ की ज़रूरत होती थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो वहाँ से एक इंडियन लड़की जो है वो उस ट्रेन में दाखिल हुई। वो मेरी सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गई। मैं उसको मना नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने तो एक बर्थ का टिकट लिया हुआ था। मैं अपने मुताला में मसरूफ़ रहा। जो ही ट्रेन वहाँ से चली तो उस लड़की ने मुझे कहा कि आपके पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दें, वरना मैं ज़ंजीर खींचकर वावीला मचा दूंगी, शोर करूंगी कि ये शख्स मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है। कैद आज़म ने कहा कि मैं खामोश रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने अपनी किताबों से सर ना उठाया। इस पर लड़की दोबारा बोली कि आपके पास जो कुछ है मुझे दे दें, वरना मैं शोर मचा दूंगी। जब फिर भी कैद आज़म ने कहा कि मैंने कोई तवज्जो नहीं दी तो उस लड़की ने तंग आकर मुझे झंझोड़ के कहा कि आपके पास जो कुछ है मुझे दे दें, वरना ज़ंजीर खींचकर मैं आपको बदनाम कर दूंगी। इस पर कैद आज़म ने कहा कि मैंने उस लड़की को इशारा किया कि मैं बहरा हूँ, सुन नहीं सकता आप क्या कह रही हैं, इसलिए आप मुझे लिख कर दे दें, ये कागज़ और कलम है, आप मुझे इस पर लिख कर दे दें। इस पर लड़की ने उस कागज़ पर वही बात लिख दी जो वो कह रही थी। कैद आज़म ने कहा कि मैंने ज़ंजीर खींच दी, ट्रेन रुक गई तो मैंने सारे को वो कागज़ दिखा दिया जिस पर वो लड़की बड़ी परेशान हुई। इसी तरह कैद आज़म अपनी ज़ियानत से न सिर्फ अपने दामन को बचा लिया बल्कि उस लड़की से महफूज भी हो गए। इसके बाद कैद आज़म ने कहा कि मैंने हमेशा ही अपने आप से तहिया किया कि जब भी ट्रेन में सफ़र करना है तो 2 बर्थें मखसूस करवानी है ताकि मेरे सामने वाली बर्थ पर कोई बंदा आकर ना बैठ सके। दूसरा वाक़या ये कि एक दफ़ा कैद आज़म तलबा से खिताब कर रहे थे कि वहाँ पर आगे एक हिंदू लड़के ने एक जुमला कसा कि आप जो मुसलमान और हिंदू को अलग करना चाहते हैं, आप में और हम में क्या फ़र्क है, हम और आप एक हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, तो आप हमें क्यों अलग करना चाहते हैं। इस पर कैद आज़म थोड़ी देर खामोश हो गए। जो ही कैद आज़म खामोश हुए तो आगे चूँकि हिंदू लड़के बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे तो वहाँ उन्होंने जुमले कसना शुरू कर दिए कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप लाजवाब हो गए हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आप कैसे लीड कर रहे हैं, कैसे आप मुसलमानों के लीडर हैं, आपको पता ही नहीं है, आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। तो कैद आज़म ने कहा कि मुझे एक गिलास पानी का ला दो। जब गिलास पानी का आया तो कैद आज़म ने थोड़ा सा पानी पिया और उसी लड़के को जिसने जुमला कसा था, जिसने सवाल किया था, कैद आज़म ने कहा कि आप पियो। तो
उस हिंदू लड़के ने पानी पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद क़ायद आज़म ने मुसलमान लड़के को बुलाया। मुसलमान लड़का आ गया तो क़ायद आज़म ने कहा कि ये पानी पियो। उसने खुशी खुशी वो पानी पी लिया। इस पर क़ायद आज़म ने कहा कि ये फ़र्क है आप में और हम में। आप हिंदू और मुसलमानों के जो ज़हन है ये कभी एक नहीं हो सकते, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वाकई क़ायद आज़म कमाल के आदमी थे। साफ ज़ाहिर है अगर वो कमाल के आदमी ना होते तो आज हमारा मुल्क पाकिस्तान हमें ना मिला होता। लीडर अगर मुखलिस हों, लीडर अगर कमाल दर्जा पे फायज हों तो कौमें बनती हैं। ये हकीकत है कि लीडर अगर बहुत आला दर्जे का हो तो वाकई कौमों की तकदीर बदल जाती है। तारीख़ का मुताला करके देखें कि जहाँ पे भी लीडर बेहतरीन थे वहाँ पर तारीख़ बदली है। तारीख़ लिखने वाले ने और तारीख़ लिखी है। इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, कमेंट लाजमी किया करें। कोई बात होती है तो मुझसे पूछ लिया करें। मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, आपकी एक क्लिक से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। अल्लाह हम सब काम यूनासिर हो।